हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर डे 4 फॉर जेई मैथ्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। डे 3 में भी हमने रिलेशन एंड फंक्शन किया था और आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आपको फाइंड आउट करना है और टू डिफरेंट फंक्शंस डिफाइंड ओवर द नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अब ये आपके पास कंडीशंस है फंक्शंस डिफाइंड ओवर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो दैट मीन्स आपका जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है आपका x। ठीक है, तो आपके पास कंडीशन डोमेन का ये है कि x आपका बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। आपको फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ जी प्लस एक्स एफ माइनस जी एफ अपॉन जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास एफ प्लस जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? तो आप लोग दो फंक्शंस को विच इज इक्वल्स टू, आपको पता है ये कंडीशन आपके पास किसके इक्वल है, विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स है आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स है आपके पास एक्स। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सेकंड है एफ माइनस जी ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन आप लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, विच इज इक्वल्स टू योर अंडर रूट एक्स, और जी ऑफ एक्स है आपके पास एक्स के इक्वल। नेक्स्ट है एफ डॉट जी ऑफ एक्स। तो इस फंक्शन को आप एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स डॉट एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 1/2 डॉट एक्स रेज टू पावर 1। तो ये आ गया एक्स रेज टू पावर 3/2। तो ये फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं कि आपके पास ये है तो फंक्शन एडिशन ऑफ फंक्शन, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन है, तो आप इनको कंबाइन करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन है, आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया एफ अपॉन जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स। तो ये अंडर रूट एक्स 1/2 आ जाएगा डॉट एक्स रेज टू पावर -1। तो आपके पास आ जाएगा एक्स रेज टू पावर -1/2। ठीक है, तो आपके पास है 1/√x आ जाएगा। तो x आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है, ये गिवन है कि आपका जो फंक्शन है डिफाइंड ओवर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है। ठीक है, इसलिए कहा गया है क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक केस आ जाएगा ऐसा। नेक्स्ट है आपके पास लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर एक सेट है रियल नंबर्स का डिफाइंड ओवर द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है आर टू आर एंड ये कंडीशन है आपके पास एक्स प्लस 10। ठीक है, तो कंडीशन क्या आ जाएगा, दैट मीन्स फंक्शन आपके पास है रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स को वाइट कर देते हैं। तो वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू वाई। उसने कहा स्केच द ग्राफ, अब ग्राफ बनाइए इसका। तो कंडीशन क्या है अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे करता हूँ तो आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, दिस योर वाई एंड वाई डैश। अब फंक्शन आपका किसके इक्वल है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 है। उसने कहा ड्रा इट्स ग्राफ, आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए क्या है आपके पास, आप x0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो y कितना आ जाएगा 0 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 10। तो x अगर 0 है, ये आपका ओरिजिन है 0 0, तो 0 है तो 10 यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इसके x 0 एंड y 10 है। और एक और पॉइंट ले लेते हैं, और x अगर आप -10 लेते हैं तो उस केस में y कितना हो जाएगा -10 प्लस 10
विच इज़ इक्वल्स टू 0। उस केस में y 0 हो जाएगा और x माइनस 10। अब ये नेगेटिव x एक्सिस है लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पर आप लोग कोई पॉइंट ले लेंगे, तो ये -10x है और y यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो अब लोग आप इसको ज्वाइन कर लीजिए ऐसे, तो ये बन गया आपके पास ग्राफ। ठीक है, आप और भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, पर उसको यहाँ पे मेंशन करना थोड़ा टफ हो जाना था, तो हमने जनरल वैल्यूज़ ली जो कोऑर्डिनेट्स को काटेंगे। तो उसके बाद कोई भी पॉइंट होगा यहाँ पर, जितने भी पॉइंट हैं वो आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट आ जाएगा, बेसिक यही करना है, जब भी आपको जनरली ग्राफ ड्रा करना है तो आप उसके वो पॉइंट्स लेंगे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को, जहाँ पे x 0 हो जाए या y 0 हो जाए, आपका ग्राफ ऑपरेट करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। ठीक है, डोमेन हमने कल किया, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट एंड रेंज इज द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन आर ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर में अगर आपके पास रिलेशन आर ऐसे बन रहा 1 2 2 3 3 4, तो एक सेट है आपके पास 1 2 3, सेकंड है आपके पास 2 3 4, तो ये आपको 1 के लिए 2 मिल रहा है, 2 के लिए 3 मिल रहा है और 3 के लिए 4 मिल रहा है। तो ये कंडीशंस आपकी डोमेन के हैं और ये आपके पास रेंज का है। सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स इज योर डोमेन एंड सेकंड एलिमेंट्स आर योर रेंज। तो ये कंडीशन है, आपको डोमेन एंड रेंज समझ आ गया। डोमेन है जो आप लोग सब्सटीट्यूट करते हैं या जिसको आप लोग इनपुट कहते हैं, इनपुट। जैसे हमने यहाँ पर x की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, रिजल्ट आपको y में मिला, तो ये आपने जो सब्सटीट्यूट किया दैट इज़ योर डोमेन और जो आपका इनपुट है, और आपका जो y का वैल्यू मिला इज़ योर रेंज, दैट इज़ योर आउटपुट। ठीक है, तो ये आपका इनपुट है और आउटपुट है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसके इनपुट क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। ये जो गिवन फंक्शन है आपके पास, आपको उसका फाइंड आउट करना है कि पॉसिबल इनपुट्स क्या है। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे, आप x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिजल्ट आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर किसी केस में आपका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ एक्स प्लस 4, अगर ये ज़ीरो हो जाता है डिनोमिनेटर, तो रिजल्ट जो है आपका, जो आपकी आउटपुट है, दैट मीन जो वैल्यू है y का, वो आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो रिजल्ट हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन उस केस में। तो आपको क्या करना है, हमें वो वैल्यूज़ देखनी है जिसमें आपका रिजल्ट नॉट डिफाइन नहीं होगा। तो जिसमें रिजल्ट नॉट डिफाइन नहीं होगा वो वैल्यू सारी आपकी डोमेन में आ जाएंगी। तो ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आ जाएंगे आपके पास। तो आप कर सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। This implies x multiplied by x minus 1 and minus 4 multiplied by x minus 1 equals to 0. That means x minus 1 and x minus 4 equals to 0. तो आपके पास x की दो वैल्यूज़ होंगी। That means इन दो वैल्यूज़ के लिए आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो रिजल्ट आपको 0 देगी। ये दो वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स इन दो वैल्यूज़ पे आपका डिनोमिनेटर जो है वो आपको 0 रिजल्ट देगा। दैट मीन्स कि आपका डोमेन जो है, आप उसमें सारे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक्सेप्ट 1 एंड 4। 1 एंड 4 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो ये आ गया आपका डोमेन। ठीक है, आई होप आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू 2x, f ऑफ x 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 एंड माइनस 3। आपके पास एक फंक्शन है, बी ए लीनियर फंक्शन। फंक्शन आपको दिया गया है, फंक्शन के आपके ऑर्डर पेयर्स हैं वो आपको दिए गए हैं। f इज इक्वल्स टू 1 1 2 3 0 माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, ये आपके पास एक फंक्शन है। अब वो कह रहा है कि ये फंक्शन आपके पास एक लीनियर फंक्शन है फ्रॉम z टू z। फंक्शन है फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स। ठीक है,
और फंक्शन की कंडीशन क्या है, फंक्शन इज लीनियर। तो लीनियर आपके पास पता है, ये आपका x हो गया, ये आपके पास y हो गया, तो कंडीशन जनरली बन जाती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है आपके पास ये। तो आपका फंक्शन भी लीनियर है, दैट मीन्स फंक्शन आपके पास क्या है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ x विच इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वो कह रहा है फाइंड द फंक्शन, आपको फंक्शन फाइंड आउट करना है, एग्जैक्ट फंक्शन क्या होगा, आपको फाइंड आउट करना है एग्जैक्ट फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ये जो रिलेशन आपको दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ऑर्डर पेयर उठाएंगे यहाँ पे आप लोग एक ऑर्डर पेयर देख रहे हैं, 1 1 है और दूसरा है 0 - 1, तो ये थोड़ा सा इजिली कर देगा आपकी कैलकुलेशन के लिए। तो अगर फॉर 1 1 दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1, फर्स्ट बिकम्स, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा आपके पास, 1 इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1 m मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस सी, दैट मीन्स m प्लस सी इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन ये बन गया। अब दूसरा ऑर्डर पेयर ये ले लेते हैं जिसमें आपका x 0 हो जाएगा, फॉर 0 - 1 दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -1। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पर x आपके पास 0 है y -1 है, तो ये आ जाएगा -1 इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस सी। तो ये आपका y था, ये -1 था, x आपका 0 था, आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया यहाँ पर, तो ये आ गया, दैट मीन्स c इज इक्वल्स टू -1, तो c आपका -1 है, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन सेकंड है। तो आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन सेकंड क्या बन जाएगा m-1, c की वैल्यू -1 है, तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, विच इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू 2। तो अब आपके पास m भी मिल गया, c भी मिल गया, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, दिस इंप्लाइज इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स y इक्वल्स टू f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है। तो m कितना है, 2x प्लस सी इज योर -1। तो कंडीशन बन गया f ऑफ x इक्वल टू 2x - 1, ये आपका फंक्शन आ गया, हियर इज योर आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू दिस, आपको फंक्शन दिया गया, उसने कहा ड्रा द ग्राफ। तो फंक्शन की कंडीशन क्या है, फंक्शन है कि ये f ऑफ x किसके इक्वल होता है, y के। तो दैट मीन अगर x इक्वल्स टू 0 है तो y किसके इक्वल होगा, x इक्वल्स टू 0 है तो y की वैल्यू होगी 1, और x अगर लेस देन 0 है, यहाँ पे कर लेते इसको, x लेस देन 0, x लेस देन 0 है तो y का वैल्यू कितना होगा, y इक्वल्स टू 1 माइनस x, और x अगर ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है तो y कितना होगा, x प्लस 1। तो ये आपकी कंडीशन है जिसके लिए आपको ग्राफ ड्रा करना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेस है हमारे पास वैसे देखा जाए तो, x x डैश y y डैश, यहाँ पे 0 होगा, ये 1
2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 फिर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से एंड 9। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 1। जब x 0 है, x इज 0, तो y कितना आ गया आपके पास 1। x इज 0 y इज इक्वल्स टू 1, तो ये पॉइंट आपके पास बन गया x 0 y 1 बन गया पॉइंट। ठीक है, अब कंडीशन है नेक्स्ट, तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 0 1। ठीक है, नेक्स्ट है जब x ग्रेटर देन 0 होगा, तो ग्रेटर देन 0 आपका राइट साइड पे होगा, तो वैल्यू होगी x प्लस 1। तो x ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, तो y कितना है आपके पास ग्रेटर देन 0 के लिए x प्लस 1। तो ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास आ जाएगा, आप x इक्वल्स टू 1 कर सकते हैं, तो y कितना आ जाएगा 2। x आप 2 करेंगे तो y कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 इज 3। x आप लोग 3 कर लीजिए तो y कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 4। x आप लोग 4 कर लीजिए तो y कितना आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। तो कंडीशन ऐसे बनेगी, x अगर 1 है तो y कितना है 2, x1 y इज 2, x2 y इज 3, x3 तो y इज 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, x4 y इज 5 समथिंग यहाँ पर। तो आप लोग इनको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है आपके पास कि अगर लेस देन 0 है, इफ x इज लेस देन 0, तो y की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स, यही है। अगर x आपका लेस देन 0 है तो y आपके पास है 1 माइनस एक्स। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेस देन 1 कितना आ जाएगा, लेस देन 1 कितना आ जाएगा, x इज -1 ले लीजिए, तो y आपके पास 1 माइनस -1 कितना आ जाएगा 2। x आप लोग -2 ले लीजिए, तो y कितना आ जाएगा 1 माइनस -2 कितना हो जाएगा 3। x आप लोग -3 ले लीजिए, y कितना आ जाएगा 1 माइनस -3 विच इज इक्वल्स टू योर 4। तो आपके पास वैल्यू आ गई यहाँ पर, x आपने -1 लिया तो y कितना आ गया 2, x आपने -2 लिया तो y आ गया 3, -2 के साथ 3, x आपने -3 लिया तो -3 के साथ वैल्यू आ गई आपकी -4 यहाँ पर कहीं। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास, ये कंडीशन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 के लिए, ये कंडीशन है y इक्वल टू एक्स माइनस 1 के लिए, एक्स माइनस 1 नहीं 1 माइनस एक्स के लिए। यही क्वेश्चन थी आपके पास, एक बार ये और एक बार ये, और ये जो पॉइंट है ये आपके पास x इक्वल्स टू 0 है पे है। ठीक है, तो ये है आपका रिक्वायर्ड ग्राफ। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा हाउ टू ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इन फंक्शंस का आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन है आपके पास डोमेन एंड रेंज, समझते हैं, डोमेन इज योर इनपुट विच इज द वैल्यू ऑफ x एंड रेंज इज योर आउटपुट विच इज द वैल्यू ऑफ y। तो आपके पास है y इक्वल्स टू f ऑफ x विच इज माइनस मॉडुलस ऑफ x। तो आप पास कंडीशन क्या, अगर आप इसको इजीली समझेंगे तो मॉडुलस ऑफ x क्या, x, तो ये जो फंक्शन है f ऑफ x
इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब आप x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये रिजल्ट आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू देगा। दैट मीन्स रिजल्ट आपका डिफाइंड है। दैट मीन्स आपका जो डोमेन है दैट इज x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब आ जाता है रेंज का बारी। रेंज क्या है? आप लोग इस पूरे फंक्शन को देखेंगे, f ऑफ x विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x। तो मॉडुलस ऑफ x का काम क्या होता है? रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव। रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव। तो रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव आना चाहिए। तो मॉडुलस ऑफ एक्स आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन जब वो पॉजिटिव रिजल्ट माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो हमेशा आपके पास नेगेटिव होगा। फाइनल रिजल्ट आपके पास हमेशा नेगेटिव होगा। दैट मीन्स y की वैल्यू जो भी आएगी, y आपके पास हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, आपके पास y का जो वैल्यू आएगा, y बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि आप ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो का x अगर ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो का मॉडुलस ज़ीरो ही आएगा। लेकिन उसके बाद आप कोई भी वैल्यू ले लें, माइनस वन का मॉडुलस माइनस रिजल्ट इज माइनस वन, और x का मॉडुलस इक्वल टू वन है तो वन का मॉडुलस तो ये भी माइनस वन आएगा। तो बाकी सभी वैल्यूज आपको रिजल्ट नेगेटिव देंगी, लेकिन ज़ीरो पे आपको ज़ीरो मिलेगा। तो रेंज आपका जो है y ज़ीरो से स्टार्ट होगा और नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो दिस इज योर रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड है आपके पास, सेकंड फंक्शन है आपके पास f ऑफ x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ये रिजल्ट डिफाइंड कब होगा? इज डिफाइंड व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर ये रिजल्ट आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा तो ये रिजल्ट डिफाइंड होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स पे, रियल फंक्शंस फॉलोइंग रियल फंक्शंस। हम लोग रियल नंबर्स पे बात कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स पे बात नहीं कर रहे। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा तो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स पे। तो रियल नंबर होने के लिए डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपका रिजल्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, तो दैट मीन्स 9 जो है आपका इस, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स कर सकते हैं इसको, ए स्क्र माइनस बी स्क्र हो गया। रिजल्ट आपका होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स दो टर्म्स का आप जब प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये आपके पास कंडीशन है। ठीक है, दैट मीन्स रिजल्ट पॉजिटिव होने के लिए अब आपको दो पॉइंट मिल गए यहाँ पर, एक माइनस थ्री है और एक थ्री है। माइनस थ्री शुड बी डेफिनेटली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो। तो आपका इंटरवल जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। तीन पार्ट कौन से? माइनस थ्री टू माइनस इन्फिनिटी टू थ्री, फिर उसके बाद थ्री टू इन्फिनिटी, एंड ये आ गया आपका थर्ड माइनस थ्री एंड थ्री के बीच में। तो आप लोग देखेंगे अगर आप यहाँ पे जीरो सब्सटीट्यूट करते हैं, जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या होगा? थ्री माइनस जीरो एंड थ्री प्लस जीरो, रिजल्ट इज इक्वल्स टू योर नाइन। नाइन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ये आपका माइनस थ्री और थ्री के बीच में रिजल्ट क्या देगा? आपको पॉजिटिव देगा। अब आप थ्री सब्सटीट्यूट करने तो थ्री माइनस थ्री एंड थ्री प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा, तो ये सारा रिजल्ट जीरो होगा। तो ग्रेटर देन नहीं हो पाएगा लेकिन इक्वल टू जीरो हो गया।
तो कंडीशन चाहिए आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 3 और -3 के बीच में रिजल्ट आपका पॉजिटिव रहेगा या 0 रहेगा। तो बाकी अब ये अल्टरनेट होते हैं, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ आपको नेगेटिव साइंस मिलेंगे। आप वैल्यूज चेक कर सकते हैं। अगर आपके 3 के बाद वैल्यू होगी 4 तो 4 सब्सटीट्यूट कर लीजिए। 3 - 4 एंड 3, ये माइनस माइनस 3 - 4 एंड ये आ जाएगा 3 + 4। तो ये कितना आएगा -1 × 7 विच इज इक्वल टू -7। अब ये क्या नंबर ग्रेटर देन 0 है? नहीं है, ये लेस देन है, क्योंकि ये आ जाएगा आपके पास -7, ये लेस देन 0। तो दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो रेंज आपका क्या हो जाएगा? रेंज जो है वो बिलोंग करेगा बिटवीन -3 एंड 3। क्यों? क्योंकि आपको रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए और पॉजिटिव रिजल्ट आपको -3 और 3 के बीच में ही मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ गया आपके पास क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। आपको इनका रेंज फाइंड आउट करना है। तो रेंज आप समझ गए, दैट इज योर आउटपुट। तो फर्स्ट फंक्शन है आपके पास f(x) which is equal to 2 - 3x and x belongs to set of real numbers and x is greater than 0। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है।